नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इज़राइल की विज़िट पे गए थे और उसमें उन्होंने जैसा भी चल रहा था कि ईरान और इज़राइल और यूएस के बीच में जो टेंशन चल रही है, जो युद्ध का माहौल चल रहा था, उसके बीच में वो गए। तो बहुत लोगों ने इस पे मतलब था कि इतनी अर्जेंसी क्या थी, ऐसा क्या था कि जिसके लिए इतना मतलब कि इतने क्रिटिकल समय पे जब इतना ज़्यादा टेंशन है, कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है और तो उस वक़्त गए। तो ये बताना चाहेंगे कि कहीं न कहीं भारत ने अब आज का जो सिनेरियो है, भारत ने अपना स्टैंड एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि वो इज़राइल के साथ जो मजबूती के साथ पहले से खड़ा था, लेकिन अब उसके मन में बिल्कुल भी कोई दूसरा डाउट नहीं है। अब वो पूरी तरीके से इज़राइल के साथ है, एक तरीके से उसी के मतलब जैसे ऑल वेदर फ्रेंड्स होते हैं, उसकी तरह। जैसे भारत का रूस के साथ जैसा संबंध है, भारत-रूस के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे, टाइम एंड टेस्टेड रहे हमेशा से, तो उसी तरीके से अब इज़राइल के साथ ही भारत का वैसा ही संबंध मेंटेन करना चाहता है। अभी क्या हुआ है कि इस बार जब इस बार इज़राइल गए थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने भारत से की तरफ से बहुत सारे डील किए और बहुत सारे मतलब कि उस आपस में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मिल के काम कर रहे हैं। अब जैसे तो ये भारत और जो उसके संबंध है बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। अभी जैसे इस बार जो अच्छे से जो जिस पे डील किया गया है, जैसे भारत के साथ डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी भारत उनसे लेता है, इज़राइल से। तो उसी में जैसे कई सारी टेक्नोलॉजी की जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग जैसे आयरन डोम टेक्नोलॉजी जैसे उनकी है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे कि उस तरीके का कुछ हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल तो भारत ने S-400 ले लिया था, ले रखा है, लेकिन अभी और भी वो उस पे वर्क कर रहा है कि और भी कोई इस तरह की कुछ कवरेज मिल सके, क्योंकि मतलब ताकि भारत पे कोई हमला ना कर सके। तो इस तरीके से वो भी एक लेना चाहते हैं। इसके अलावा भारत ने उसके साथ जैसे बराक 8 मिसाइल सिस्टम है, उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भारत और इज़राइल मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे उन्होंने फाल्कन अवाक्स करके है, हेरोन ड्रोम है, इसी तरीके से सर्च 2 करके जो उनका सिस्टम है वो हो गया। स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, इस पर भी दोनों काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, तो ये इसमें कहीं न कहीं भारत ने देखिए इज़राइल जो है वो डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे है। उसकी जो इनोवेशन है, जो रिसर्च है, वो बहुत हाई लेवल की है। वो समझ लीजिए कि कई इक्विपमेंट्स वो खुद मतलब टेक्नोलॉजी को बनाता है और उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो वो भारत के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि भारत का भी एक मिशन है कि कहीं न कहीं वो टेक्नोलॉजी ले करके इम्पोर्ट तो करेगा, साथ में टेक्नोलॉजी ले करके भारत का एक मकसद है कि अपने यहाँ भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करिए, आत्मनिर्भर हो सकें हम। तो देखिए अभी डिफेंस सेक्टर हमारा बहुत पीछे था, बहुत पीछे है अगर देखा जाए तो, लेकिन वो धीरे-धीरे इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है कि हम अपने आप ही आत्मनिर्भर बने, हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो भारत ने अपने जो संबंध है वो इज़राइल, रशिया या जैसे ब्रिटेन है, उससे बहुत अच्छे रखे हुए हैं कि उससे हमें इन सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। अभी देखिए भारत ने अपने बहुत सारे जैसे और टाइज भी मजबूत करे हैं इस डिफेंस के अलावा। जैसे कि भारत और इज़राइल ऑलरेडी I2U2 करके ग्रुप है, उसका मेंबर है। I2U2 का मतलब क्या है? इंडिया, इज़राइल, USA एंड UAE। तो ये 4 देशों का एक मिलीलैटरल समूह है, जिसके तहत ये लोग आपस में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेट करते हैं कि किस तरीके से हमें मतलब आपस में एक अच्छे से ट्रेड और डिफेंस और हर एग्रीकल्चर हर तरीके से हम लोग आगे जा सकें, ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें। तो ये हो गया। भारत ने इज़राइल के साथ ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर भी भारत बहुत स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। इसके अलावा भारत जो है भारत और इज़राइल MEC के थ्रू भी एक मेंबर बने हुए हैं। MEC का मतलब क्या होता है? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इससे क्या है कि भारत इज़राइल के साथ अपने जो संबंध है उसको बहुत अलग-अलग लेवल पे उसको मजबूत करना चाह रहा है। और ये सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड नहीं होंगे, डिफेंस से रिलेटेड नहीं होंगे, बल्कि इसके एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब है कि भारत और इज़राइल जो है अपनी दोस्ती को बहुत आपने देखा होगा कि बहुत मतलब कि जैसे होता है कि कल्चरल मैच करना, एक दूसरे से पर्सन टू पर्सन भी मैच करना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैच करना, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड, तो इसके कई सारे फोल्ड्स में होंगे। तो उसमें सभी के थ्रू वो अपनी दोस्ती को ऊपर ले जाना चाहते हैं। जैसे भारत उनसे बहुत सी चीज़ें मंगाता है। इसके अलावा जैसे वो लोग भारत को इसे और मतलब ये डिफेंस के अलावा मतलब इन ग्रुप्स के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि भारत जो है भारत ने ये मतलब इज़राइल ने ये किया हुआ है कि आने वाले समय में वो 50,000 और
भारतीय जो वर्कर्स हैं उनको वो अपने देश में बुलाएगा, उनको वो अलाउ करेगा। तो इससे भारत में रोज़गार के भी अवसर बढ़ेंगे। तो 50 जो ये एम्प्लॉइज़ जाएंगे तो एक तरीके से वहाँ पे उनके उनके लिए जो उनकी जो लेबर शॉर्टेज है, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल में आबादी कम है, वो अमीर देश है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास आदमी कम है। तो लेबर जो शॉर्टेज होती है उसको एक तरीके से पूरा करना चाहते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये कि भारत ने अपना यूपीआई, जो भारत का सिस्टम है, यूपीआई जो ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम है, इसको वो इजराइल को भी इसमें कनेक्ट करेगा। इजराइल के थ्रू इजराइल में भी वो यूपीआई जो है अब वो काम करेगा। तो ये एक तरीके से दोनों का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऐड होगा। भारत का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। जैसे भारत ने मतलब इसकी यूपीआई का आपको पता होगा कि यूपीआई की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कई देशों ने इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि भारत ने एक देखिए जो हमारे देश की अच्छाई है, हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा हम लोग सबकी अच्छाइयाँ देखते हैं। हम लोग अपने देश की कई बार ऐसी स्कीम्स होती है हम लोगों ने बहुत अच्छा किया होता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी भारत बहुत ज़्यादा यूपीआई के थ्रू कनेक्ट करेगा, तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा इसमें जैसे यूपीआई का करेगा एग्रीकल्चर वाटर जो इसका जो सिस्टम है उसको कैसे हम बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमें इजराइल से मिलेगी। जैसे इधर की हम, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ भी पानी की अब समस्या पैदा होती जा रही है। कुछ हिस्सों में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, बारिश होती है, कुछ बाढ़ आ जाती है, कुछ जगह बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो इसको हम कैसे अपने आप को कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार इजराइल ने इतनी तरक्की कर रखी है कि वो समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बना लेता है। तो इतना अच्छा, और उन्होंने इरिगेशन की इतनी अच्छी सी फैसिलिटी, जो कि पानी की बहुत शॉर्टेज, उनके यहाँ बहुत कम नदी का पानी आता है। देखिए तो उसने अपने आप को अपनी टेक्नोलॉजी को इतना विकसित किया हुआ है कि वो उसके में एग्रीकल्चर भी कर लेता है और वो सेल्फ सफिशिएंट है। फूड के मामले में वो कहीं से फूड नहीं मंगाता है, वो अपना फूड खुद मतलब सस्टेन करता है। तो ये भारत को इन सब चीज़ों में बहुत कॉपरेशन होगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी भारत में पता होगा कि आपने देखा कि पिछले कुछ सालों से जैसे क्या होता है कि बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ये बाहर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि आपके चाइना से कई बार होते हैं साइबर अटैक्स कि वो जो है, तो भारत भी चाहता है कि उसका डेटा सिक्योर रहे। वो टेक्नोलॉजी के जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया, और आजकल टेक्नोलॉजी के बगैर तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो इसराइल इसमें पूरी भारत की मदद कर देगा, भारत को बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है उसमें। एआई के क्षेत्र में भारत आगे जाना चाहता है, तो इजराइल भारत के साथ एआई की फील्ड में काम करेगा। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छे संबंध बन सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि भारत को एक देखिए इजराइल के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब दोनों पे काम करेंगे तो इजराइल के भी बहुत फ़ायदे हैं। भारत और इजराइल डिफेंस के फील्ड में बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, आपस में दूसरे से व्यापार करते हैं। तो अभी क्या होगा, जैसे इजराइल भी चाहता है कि उसको एक रिलायबल पार्टनर मिले। देखिए उसके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पास क्या है कि टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ तो कर नहीं सकता। जब आपके पास देखिए एक टेक्नोलॉजी पे जब अपना इनपुट लगाते हैं, उसका बेटर आप उसका जो रिवार्ड आपको तब मिलता है जब उसको आप स्केल अप करें। तो स्केल अप आप कैसे करेंगे? भारत डिफेंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। तो जब ये लोग साथ में काम करेंगे तो भारत को जब वो व्यापार करेगा डिफेंस, तो उसको फ़ायदा होगा, उसकी टेक्नोलॉजी का उसको उसकी अच्छी कीमत मिलेगी उसको। भारत को पता है, क्योंकि भारत देखिए भारत की जो व्यवस्था इतनी अच्छी है, अर्थव्यवस्था, भारत को किसी से कोई मतलब कि भारत अपनी शर्तों पे बढ़िया से बढ़िया तुरंत देखिए चेक काटेंगे, तुरंत उनको वो पेमेंट होगी और तुरंत भारत बल्क में सामान खरीद सकता है। तो इजराइल चाहता है कि भारत के साथ संबंध हमारे अच्छे रहें। तो इसमें बहुत चीज़ें हम लोग कर सकते। तो अब देखिए जब इतना बड़ा रिलायबल पार्टनर है तो उनके उसमें रिसोर्सेस लगते हैं, उसको कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती है कि ले जाने में उसको लगेगा, फिर उसको प्लांट लगाना। इजराइल एक छोटा देश है, देखिए एरिया के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसकी कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्केल की बात कर रहा हूँ, और एक ज़मीन का जो एरिया है वो कम है। तो रिसोर्सेज भी जाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी पूरी है। तो जब वो बाहर के साथ इतना बड़ा कारोबार करेगा तो वो चाहेगा कि भारत में अगर हम अपना प्लांट लगा लेते हैं तो हम लेबर सस्ता है, यहाँ पे हर चीज़ आपकी डेवलप करके और वहीं के वहीं हमने उनको डिलीवर कर दिया। तो इसमें रिस्क कम होता है, आपकी लेबर कॉस्ट सस्ती है, तो वो इनपुट आपका कम पड़ता है, एक आपकी प्रॉफिट बढ़ते हैं। साथ में एक भारत को भी सीखने का मौका, भारत के लिए भी फ़ायदेमंद है कि टेक्नोलॉजी तुरंत के तुरंत वहीं पर डिलीवर हो जा रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा होने वाला है। और आने वाले समय में ये मान के चलिए कि अब कहीं ना कहीं इजराइल जो है इतनी टाइम टेस्टेड दोस्ती हो चुकी है, इजराइल भी अब आगे देख रहा है कि भारत के साथ
अपने व्यापार को हम बढ़ाएँ। क्योंकि सबको पता है कि आने वाले समय में भारत में इतना बड़ा मार्केट है कि इस मार्केट को जो कैप्चर करना, हर देश चाहता है कि हम भारत के साथ कारोबार करें। तो इज़राइल जब भारत के साथ इतने समय तक खड़ा रहा, भारत भी इज़राइल के साथ हमेशा साथ देता है। तो इसकी वजह से अब ये एक समझ लीजिए, कहते हैं इतने समय की दोस्ती है कि अब उसको एक तरीके से होता है ना कि अब इसमें इतने जो पेड़ लगाया था दोस्ती का, अब उसमें फल आने शुरू हो गए हैं। अब भारत और इज़राइल मिल कर के, तो अब ये मतलब आने वाला समय जो है, ये भारत का इज़राइल के साथ व्यापार आप देखेंगे बढ़ता जाएगा हर तरीके से। और ये जब इस तरह से कारोबार बढ़ेगा तो मान के चलिए कि इज़राइल को भी एक रिलायबल पार्टनर मिल चुका है, इंडिया भी अब तरीके से खुल के इज़राइल के साथ खड़ा है। तो ये आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये व्यापार भारत का बहुत बढ़ता जाएगा, और ये आने वाले समय में ये जो दोस्ती है वो दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इस पे मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, इसमें मतलब हम आगे भी वीडियोस पे लाते रहेंगे कि भारत के संबंध कैसे, मतलब अलग अलग कैसे भारत के संबंध हमेशा से रहे हैं इजराइल के साथ। तो इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।